ऐसा मैं पहले आप सब मीडिया भाइयों का शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग जब भी हम बुलाते हैं या अपनी डिमांडों के लिए तो आप लोग पहुँचते हो और हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाते हो। इसलिए मैं आप सबों का शुक्रिया करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमने इसलिए रखी है कि जैसा कि सभी जानते हैं, पूरी स्टेट के लोग जानते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन जानती है कि दिल्ली वेजरों का मसला जो आज से नहीं, जो काफ़ी देर से पिछले 28 और 30 साल से दिल्ली वेजर जो है ये सड़कों पर है, अपनी डिमांडों को हल कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब एक उम्मीद जो जागी थी कि जम्मू कश्मीर में बड़ी देर के बाद इलेक्शन हुई, 10 साल के बाद, तो हमें लोगों को उम्मीद हुई कि हमारे मसले जो हैं वो अब जो गवर्नमेंट जो बनी है तो वो हमारे मसले जो हैं वो हल करेगी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि सीएम साहब कहते हैं कि जो ड्यूटी का मसला है, जो ड्यूटी में हम कर सकते हैं वो करेंगे। एलजी साहब के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो मैं इन दोनों से अपील करते हैं हम, एलजी साहब से, सीएम साहब से, और साथ में ये जो जितने भी जिस भी पार्टी के इलेक्टेड एमएलए जो हैं ड्यूटी के, हम उनसे भी अपील करते हैं कि आप लोगों के ये सभी वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, इसलिए आप सभी जो हैं इस बजट सेशन में दिल्ली वेजरों की डिमांडों के लिए आप सभी जो है गवर्नमेंट को भी पूरी सपोर्ट करेंगे और हमारी आवाज़ भी आप उठाएंगे असेंबली में, ताकि इनका मसला जो है वो हल हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि ले वाले जो एलजी हैं उन्होंने तो सबसे पहले मिनिमम बेसिस एक्ट दिया, जिससे वहाँ के दिल्ली वेजरों को राहत मिली। उसके बाद अभी रिसेंटली उन्होंने रेगुलाइजेशन का आर्डर किया, जिससे 35 और 40 हज़ार रुपया उन दिल्ली वेजरों की पे जो है वो रेगुलर करने के बाद हो गई। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एलजी साहब हमारे साथ क्या कर रहे हैं, 311 रुपया जो दे रहे हैं, ये किसी भी हिंदुस्तान की ड्यूटी में नहीं है, ना ही ये किसी ड्यूटी का रूल है। ये आपका रूल बनाया हुआ है, जिससे गरीब जो है वो पिसा जा रहा है और वो दिन ब दिन उनकी हालत जो है वो बदतर हो रही है। हम कहते हैं कि इस बजट सेशन में सबसे पहले रेगुलर पॉलिसी जो है वो बनाई जाए और लोगों जो दिल्ली वेजर जो हैं जिनके 7 साल पूरे हुए हैं उनको SRO 64 के तहत रेगुलाइज किया जाए। उसके बाद जो पेंडिंग बेसिस है, मैं कहता हूँ जब हमारा हिंदुस्तान गुलाम था तो मेरा ख्याल है तब भी ये किसी ने नहीं किया होगा कि तब भी जब के 6-6, 7-7 साल की पे जो है वो आज तक पेंडिंग रखी है, 14 से लेकर 20 तक। और मैं ये फिर दोहराना चाहता हूँ कि खासकर बीजेपी वाले एमएलओ के लिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये भी असेंबली में जोर लगाएं, क्योंकि इनके टाइम की जब इनकी और पीडीपी की गवर्नमेंट थी तभी उसी वक्त जो था 14 से लेकर 20 तक इन्होंने पे नहीं दी इन गरीबों को, इन मुलाजिम भाइयों को। तो उसकी वजह से आज वो कितना पैसा है, वो आज 450 करोड़ है, उसको इस असेंबली में पास किया जाए और पेंडिंग बेसिस दी जाए। उसके बाद जो मिनिमम बेसिस एक्ट है उसको अगर जो लोग अगर आपने बाई फेस करने हैं, फेस मेंटेन में इनको रेगुलाइज करना है, तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले मिनिमम बेसिस एक्ट जो है, जो कि ले वाले जहाँ दिल्ली ड्यूटी का है, वो जहां पर लागू किया जाए ताकि इनको भी थोड़ी बहुत राहत मिले। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं, स्टाफ की इतनी कमी है जिसका हिसाब कोई नहीं, स्कीम में अरबों खरबों रुपए की आ रही हैं, लेकिन एम्प्लॉय का कोई प्रोविज़न नहीं है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से और अपने मुलाजिम भाइयों से कि ये जो JJM जो शुरू किया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये अभी तक उन कंट्रैक्टरों पर है। जब भी ये गवर्नमेंट जो चाहे वो पंचायतों को ये स्कीमें सौंपी जाएंगी या किसी को भी सौंपी जाएंगी, उससे पहले हमारे मुलाजिम जो जितने भी जल शक्ति डिपार्टमेंट के हैं उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना है। जो मर्जी हो वो स्कीमें अभी चले ना चलें, स्टाफ हज़ारों से हिसाब से कम है और इन्हें फोर्स किया जाता है
कि आप जल्दी से जल्दी ये स्कीमें भी चलाओ। इनका काम नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेट जो सेक्रेटरीट में बैठे हैं, इनको ग्राउंड रियलिटी का पता ही कुछ नहीं है, ना ये जानते हैं। ये खाली ऊपर से इंस्ट्रक्शन जो हैं वो पास की जाती हैं। उसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि शॉर्टेज का आ गया, दूसरा पेंडिंग बेसिस का था, ये हो जाए। और इसके साथ ही एक नया मसला जो बन रहा है वो है कि अब जो इनकी सिटू प्रमोशन, टाइम बाउंड प्रमोशन जो थी, तो इसके लिए इनको कहा जा रहा है कि वो अफसर ढूंढो जो उस वक्त जहाँ पर काम करते थे। मैं कहता हूँ वो मैक्सिमम ऑफिसर जो हैं सारे ट्रांसफ़र हो गए हैं, वो जहाँ से चले गए हैं, कुछ बेचारे मर गए हैं। तो इसका मतलब है जो लोग मर गए हैं जो ऑफिसर, तो उनसे कहाँ से लाने हैं इन्होंने अपने APR। तो टाइम बाउंड प्रमोशन के लिए जो चीफ साहब को चाहिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, वो ऐसा करें कि जो सर्कुलर निकालें, जो भी इस वक्त सिटिंग ऑफिसर हैं वही इनके APR दें। ये मतलब थोड़ी है कि लोगों को दरबदर कर रहे हो आप हर जगह। और मैं ये भी कहूँगा आपके माध्यम से कि जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी ये जो फैसला जो है मुलाजिमों के हक़ में करें, वरना मैं फिर कहता हूँ, एक दफ़ा अपील करता हूँ उमर अब्दुल्ला जी CM जो हैं और साथ में मनोज सिन्हा जी से कि आप मुलाजिमों को मत किसी भी हालत में, मैं कहूँगा बहुत एजिटेशनें की हैं, मत आप दोबारा हमें फोर्स किया जाए कि दोबारा एजिटेशन होगी, बहुत बड़ी एजिटेशन होगी। याद रखना, लोग मजबूर होकर पानी बंद करने तक भी मजबूर आप करोगे, तो वो भी करने से जे गुरेज नहीं करेंगे। लिहाजा इस मसले को प्रायोरिटी बेस पर हर हालत में इस असम्बली सेशन में इन मसलों को हल किया जाए और लोगों की ये जो एजिटेशन हैं इनको ख़त्म किया जाए, ताकि लोग सही ढंग से अपना काम करें और डिपार्टमेंट भी सही चले और लोगों को भी कुछ राहत मिले। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।